बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर कोई वीडियो लंबी हो जाती है तो उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, लेकिन उसके लिए आप मजबूरी ये है कि थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरी तरह से चीज़ें समझा सकूं। तो इसलिए अब पता नहीं, उसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कि क्या अगर शॉर्ट चीज़ मैं कोशिश तो करता हूं कि कम से कम चीज़ डिलीवर करूं, वक्त में मुख्तर वक्त में मैं आपको एलेबरेट कर सकूं चीज़ों को, लेकिन बाज़ चीज़ें जो हैं उसको अच्छे तरीके से, ताकि आपको पूरी तरह जो नाज़रीन को समझ आ सके, ताकि जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही होती हैं, जिस तरह एक धमा चौकड़ी मची होती है टॉक शोज़ के ऊपर, अखबारात के ऊपर, मीडिया के टिल्ट, बहुत सारे मामलात हैं और ट्वीट्स और सोशल मीडिया और इधर उधर और बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव काट मुख्तलिफ़ जमातों के। तो मैं चाहता हूँ कि ताकि पूरी तरह मैं, बजाय आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, इस एक वीडियो के ज़रिए आपको पूरे उस सिनेरियो जो है उसकी समझ आ सके। अभी मैं आपको सिनेरियो ये देता हूँ कि फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या होगी पीडीएम की, मौजूदा हुकूमत की, नून लीग का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, मार्च और मार्च के बाद क्या होगा। अब ब्रीफली मैं आपको चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, और ये जो चीज़ मैं बात बताता हूँ ये रिकॉर्ड पे आ जाती है, और मेरी कई बात कल को अगर गलत हो गई तो गलत हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड। लेकिन उस तज्ज़िये में या ख़बर में एक बाइसनेस, जो एक ये एक नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए, उसमें आपका मोटिव्स नहीं होना चाहिए। आप अगर एक सिंसेरिटी से, या जो आपको चीज़ें मिलती हैं या जो आप चीज़ें समझ रहे हैं, कुछ चीज़ें एनालिसिस होते हैं, कुछ एविडेंस की बुनियाद पर हमने मुख्तलिफ जो लोगों से जो ऑफ कैमरा हमें बातें करते हैं, उन्हीं पार्टियों के लोग, तो उन ज़िम्मेदारान से या मुख्तलिफ जो कंसर्न या फेमिलियर लोग होते हैं, तो उसके बाद एक, चूँकि हम रिपोर्टर हैं बेसिकली, एंकर अपनी जगह पे हैं, लेकिन ना तो हम न्यूज़ रीडर हैं, न्यूज़ कास्टर हैं, तो हमारा काम ये है कि हम बेसिकली रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर जो होता है वो चीज़ रिपोर्ट करता है जो उसने आंखों देखी होती है, या फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, या अपने किसी इनसाइड बंदा जो फेमिलियर होता है उससे जो भी रेलेवेंट होता है, वो ऑफिशियल हो, किसी महकमे के मुतल्लिक़ का बंदा हो तो उस महकमे का बंदा हो, मिनिस्ट्री के मुतल्लिक़ कोई इशू हो, उस जमात से मुतल्लिक़ हो, पॉलिटिक्स से मुतल्लिक़ जो कोई ऐसा है, तो वो हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों से मिल के और इनसाइड ले के उसको कलेक्ट कर एनालाइज करके तो फिर आपके सामने रखते हैं। मैं जो अब इसके अंदर ख़बर अगर शुरू में आपको बता दूं तो चार चीज़ें आपको, जिसको मैं आगे जाके बताऊंगा कि मेरी जो ख़बर है अब तक की जो सूरत हाल है, मार्च के बाद या मार्च के एंड में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बाहर आएंगे जेल से, उससे पहले वो जेल में ही रहना पसंद करेंगे। जो पीडीएम और उसका जो प्लेटफार्म है, उसका काम, टास्क जो है सक्सेसफुली मुझे निभाता हुआ नज़र आ रहा है। जो गलत बात हो सकती है आप देख सकते हैं, वो ये है कि जरदारी साहब को जो टास्क दिया गया है अभी तक इंतहाई कामयाबी से उसको आगे लेके चल रहे हैं। वो टास्क जो मेरे हिसाब से ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे 2023 तक। उसके हवाले से मेरा ख्याल है वो उनकी जो एफ़र्ट है या उनको जो टास्क सौंपा गया है वो बड़े अच्छे तरीके से उसमें कामयाब हो जाएंगे। और शायद ये वही ओपन सीक्रेट बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच भी गालबन पहली ही तकरीर उनकी जो थी वज़ीर आज़म जब मुंतखब इमरान खान साहब हुए थे, पहले ये दूसरी, उसमें उन्होंने ओपनली बरमला ये कहा था कि छुपी नहीं ढकी बात, उन्होंने कहा था हम कोऑपरेट भी करेंगे और आइनी मुद्दत इनको पूरी करने देंगे। शायद उसी के ऊपर भी बात अगर कर ली जाए, इसमें कॉन्स्पिरेसी निकाल भी ली जाए, प्रिंसिपल स्टांस भी उनका है और यकीनन मुझे पता है कि वो इस पर शायद खड़े भी हो सकते हैं। वैसे बोला था बार जरदारी साहब ने कहा कि सियासत में कोई कुरान हदीस नहीं होती, बात यानी उन्होंने कहा कि इस तरह की यानी टाइप उन्होंने बात की थी। नवाज शरीफ ने कुछ याद दिलाया तो उन्होंने उसके ऊपर बात को कमेंट किया था। अब मामला ये है कि क्या हो रहा है, ट्रक की बत्ती क्या है, ट्रक नहीं बल्कि ट्रेन की बत्ती क्या है। पीपल्स पार्टी जो है, जब उसको ये टास्क दिया गया तो जरदारी साहब ने फ्रीक्वेंटली रब्ते किए नवाज शरीफ साहब से, गालबन एक हफ्ते में 2 दफ़ा। उसके बाद अब डॉट मिलाते जाएँ सीक्वेंस। उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल डायलॉग की बात हुई, वो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब का एक पेज पे नज़र आए, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक या मुआशी एमरजेंसी की उस पर आलमोस्ट एक पेज पे नज़र आए। फिर शहबाज शरीफ साहब, जो मरियम साहबा उनकी जो भतीजी हैं, मेरे ख्याल शायद उनकी मुलाकातें नहीं होती या नहीं हुई या कम हुई हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से शहबाज शरीफ साहब
मुलाकातें करते हैं। अब इसमें पता नहीं वो नहीं करना चाहते या मरीम साहबा नहीं जाना चाहती। और मरीम साहबा ने खुद कहा था सिंध में खड़े होके वो जलसे में कि जनाब उनकी तो सहूलतकारी और उनकी जनाब प्रोवाइड की जाती हैं मुलाकातों में पैगाम रसानों के लिए। तो यानी एडमिट कर रही थी बेसिकली वो कि मोहम्मद अली दुरानी साहब अगर मान लिया जाए GDA के जो हैं अलाइज हैं कि वो थे पैगाम रसान हुकूमत के बजाय और उनके, और शहबाज शरीफ साहब और उनकी मुलाकात के लिए सहूलत हुकूमत ने फराम की। इस पर उनको बेसिकली मसला ये था। अब मसला ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब को मरीम साहबा मिलना चाहें तो यकीनन वो भी मिल सकती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को अगर मिले हैं वो, तो शहबाज शरीफ जब तक नहीं कहेगा जेल का हवाला था ये कैदी, कोई उनको नहीं मिल सकता उनकी परमिशन के बगैर, उनके सिग्नल के बगैर कोई नहीं मिल सकता। जब वो अलाउ करेंगे तो कोई मिलेगा। तो ये बात तो समझ आ रही है कि उन्होंने अलाउ किया, वो आ गए। उसके बाद अगली बात ज़रा सुने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो ये डॉट मिला है, वो जब नवाज शरीफ साहब से 2 दफ़ा रब्ते किए और मरीम साहबा से बिलावल साहब की मुलाकातें और सारी PDM के इजलास के वाले से वैसे टेलीफोनिक रब्ते, तो उनको यह शायद ये समझ आई कि इन तिलों के अंदर तेल नहीं। और फिर ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरपर्सन है पाकिस्तान, उनकी भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद अब मैं ज़्यादा ख्वाजा आसफ साहब की भी गालबन मुलाकात हुई है कहीं, हालांकि वो नैब की कस्टडी में ही हैं या जेल में, जिस तरह भी सारी चीज़ें वो नैब में, वो जेल में हैं शहबाज शरीफ, वो नैब की कस्टडी में हैं। और किस तरह वो फिज़िकल रिमांड तो ठीक है उनको ख़त्म भी हो गया और वो चले भी गए जेल में, उसके पहले की मैं बातें कर रहा हूँ कि अचानक आना जाना और मुलाकात होना, ये किस तरह कोइंसिडेंस समझ लें जो भी है इसको, वो भी हो गया। अब मामला ये है कि ये जो होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है कि 2-3 चीज़ें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले क्या इस्तीफे एटम बम है, इसका मतलब कि ना ही समझिए, मैं एटम बम तो ज़ाहिर पता नहीं चलाया जाएगा ना, इशारा समझें। लॉन्ग मार्च के हवाले से, इस्तीफ़ों के हवाले से बात आई 31 दिसंबर को इस्तीफे हो जाएंगे। मरीम साहब पता है 160 कितनी आ गया, ये हो गया वो हो गया। मैं कहता सिर्फ अपने चचा शहबाज शरीफ साहब और जो कज़न है उनके हमजा शहबाज के इस्तीफ़ा ले हैं, और वो घर से ही जो हैं उनके जो अजीज़ो कारब जो हैं बहुत, उनके इस्तीफ़े ले हैं। और 2 इस्तीफ़ों के बारे में जो गिलगित बल्तिस्तान ने कहा था कि चलें जी वो इस्तीफ़े चले गए तो उनके मुँह पर मारेंगे, मुझे इस पर तरस भी आता है और दुख भी होता है कि वो उनसे घर में ही अब नहीं हो रहा कि वो मुँह पे मारे ना। फिर नून लीग वाले लोग क्यों वहाँ पे जाके, आपने क्यों उस बात पे पैरा नहीं दे रहे, 2 बंदे भी आपकी बात नहीं मान रहे। उसके बाद आपके कज़न और वो नहीं मान रहे। फजल रहमान साहब इस्तीफ़ों की बात करते हैं, उनके भाई सैनेट में गालिबन हैं और उधर उनके बेटे भी साहबजादे भी हैं, वो जिनको वो पता नहीं हराम के क्या कहते हैं ईवान वगैरह, उनको वोट जो उन हराम ईवानों से सदर मुंतखब होने के लिए वोट मिल जाए तो वो पाक हो जाएंगे, सैनेट में वो चले जाएंगे, वो पाक हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, फिर यकीनन वो हो जाएगा जो समझ आ रही है बात की। फिर यही ममकोलो फिल्म है, तो वो इस्तीफे ले आए, वो अभी तक उनके नहीं आए। देखिए मामला ये है, वो इतने आगे उसके बाद क्या हो गया, ख़त्म, टाइम फिश। 31 जनवरी पर मरीम साहबा की और बिलावल साहब की लाइव कट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। मरीम साहबा कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं, हमें ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के वाले से हम नहीं लेंगे, इस टाइप की उन्होंने बात की PDM के वाले से। और साथ उन्होंने सेंड के उसी टाइम बिलावल की 1 मिनट बाद उन्होंने कहा जी हमने नून लीग को मरीम को राज़ी कर लिया है, और वो ज़िमनी इंतखाबात के वाले से भी और सेनेट के हिस्सा लेने के वाले से। अब अगर आपने वाकई कमड़ा के दिन गल करे, सियाना क्यास करे कि अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो फिर 2 दिन पहले आपने ज़िमनी इलेक्शन लड़ के या 4 दिन पहले या फ़ौरन उसके बाद इस्तीफे देना, तो इतनी एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है आपको, ठीक है। अच्छा अगला आ गया मामला। अब उसके बाद उन्होंने क्या कि 31 दिसंबर तक, उसके बाद 31 जनवरी का आ गया, वो भी गुजर गई, ठीक है। वो असद उमर साहब ने कहा ना कि वो इस्तीफ़ा आने वाला था, क्या इन्होंने कहा तो फिर डेडलाइन दे दी, हाँ कि हुकूमत जो है ना वो बाइज़्ज़त तरीके से 31 जनवरी को इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें, ठीक है, वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो भी नहीं आया, फरवरी आ गया। उसके बाद उल्टा खुद ही यानी पीछे बैकआउट करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद मुशावरत होगी, 4 फरवरी को फिर इजलास जी रखेंगे, बैठक होगी, ये हो गया, ऑप्शन गौर किए जाएंगे। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यही है कि जी फिर उन्होंने कहा जी अब पहले आपको पता बड़ी स्मार्ट मूव की जरदारी साहब और बराबर साहब ने बड़ा अच्छा किया, उनको पता था ये काम होना नहीं था, इसका मतलब ना ही समझे। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों के हवाले से मामला जो है नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत है, वो तो खैर उनको पता था कि उन्होंने आना नहीं है, लिहाजा उसके बाद उनको बाद में भी उन्होंने देने दूसरा पैन था। अब वो क्या है, जरदारी साहब ने क्या ट्रैक, वो कहते जी अदम एतमाद लाई जाए, तरीके अदम एतमाद लाई जाए, किसके खिलाफ, पंजाब हुकूमत में कहते हैं लाई जाए, और उधर लाई जाए जनाब कहाँ पे, कौमी असम्बली में। अब इसके अंदर फिर 1 तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं वो, कैसे, जरदारी साहब ये चाहते हैं किसी न किसी तरीके से
कि अगर वो सर्व कर रहे हैं किसी के लिए, और जो बिलावल ने भी कहा, भुट्टो साहब ने, और उन्होंने भी कहा कि हम ज़्यादा तजर्बेकार हैं, हम इनसे ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, और बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बाज आ जाए सियासत मामला से। तो मतलब उनका मकसद ये था कि पहली दफ़ा उनको जो मौका मिल रहा है 30 साल में, क्योंकि बेशक नून लीग ही ज़्यादा मौका तो लेती रही है, तो कि हम करीब हो जाएं, तो वो कह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए। तो साथ धमकी भी लगाते हैं कि नहीं दिया जाएगा हम ये कर देंगे जी। अब मामला ये है कि उनको अच्छा आइडियल सिचुएशन है जरदारी साहब के लिए, विन विन सिचुएशन है। जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर उनको कुछ शेयर दिया जाए। अभी उनके 7 MP है, वो चाहते हैं कि पंजाब में उनको थोड़ा सा शेयर मिलाए, ताकि थोड़ा बहुत कोई आगे के सिनेरियो में कोई मखलूत अगर हुकूमत बनती है तो इस टाइप का कम्बिनेशन को बन जाए कि PTI, PMLQ और पीपल्स पार्टी का एक इत्तेहाद मिलके, और एक तो इस हिसाब से नून लीग मज़ीद डिसमेंटल हो सकती है, दूसरा उनको भी कुछ शेयर मिल सकता है यहाँ पे, जिस तरह पहले भी इस तरह कम्बिनेशन बनते रहे। एक तो ये है, अगर ये अदम एतमाद आएगी पंजाब में, जो कि नून लीग मरियम साहबा ने कहा गौर भी कर सकते हैं, तो फिर ये सिनेरियो बन जाएगा कि जो टुकड़े हो जाएंगे नून लीग के। पहले ही उनके 5 बंदे कह रहे हैं हम इस्तीफे लिए फिर रहे हैं जनाब, वोट को इज्जत दो वाले, और अक्सरियत को जो नहीं दे रहे। हम तो उनका बयानिया पढ़ा था कि इमरान खान साहब और बुज़दार साहब को अगर अक्सरियत ही वोट के मुंतखब करदा लोगों ने मुंतखब किया, तो वोट तो इज्जत दे रहे हैं, तो हमें तो उनको देनी चाहिए वोट को इज्जत, हम तो उनके। और दूसरा वो कह रहे हैं हम तो इस्तीफे लेके फिर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करते फिर रहे हैं साहबजादा मीर जलील शरकपुरी साहब और दीगर लोग, जनाब हम इस्तीफे देने चाहिए हमें जब हम कह रहे हैं। और फिर जब इस्तीफे देने तो फिर ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन का बाइकाट करें, तो दें इस्तीफे, हम तैयार हैं, अपनी बात पे कायम रहें। अच्छा, अब और हुकूमत उल्टा पाँव भाग रही है, जो अपोजिशन है। जरदारी साहब ये कहते हैं, चाहते हैं कि ये करें, वो कहते हैं ना शेर बनो शेर बने, ताकि जब ये मामला, और इसके अंदर बेसिकली ये जो मुझे समझ आती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये पैक्ट किसका है, शहबाज शरीफ और जरदारी का और बिलावल साहब का, और इसका पर्पज़ क्या है कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है ना नून लीग से, इसको डिसमेंटल पूरी तरह नाकाम कर दिया जाए, और उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब जो हैं वो चाहते हैं कि वो जेल में ही रहें। और जब तक ये इंश्योर नहीं हो जाता कि मरियम साहबा बुरी तरह नाकाम हो गई हैं और उनके साथ जो गारंटीज या वादे वईद हैं या कुछ चीज़ें जो हैं वो हैपनिंग उसकी होना शुरू हो गई है, तो कुछ इंश्योरेंस हो, तो फिर जब वो मार्च का सेनेट के इलेक्शन के अंदर मरियम साहबा पूरी तरह एक्सपोज और नाकाम हो चुकी होंगी, और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का जो खुफिया पैक्ट है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो समझ मुझे आती है, वो कामयाब होता नज़र आता है। क्योंकि ये बात ज़रा गौर तलब है, और इस पर शहबाज शरीफ साहब डिनाई कर सकते हैं, नहीं करेंगे, कि कभी भी शहबाज शरीफ साहब जो है भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है अपने कायद मोहतरम के ख़िलाफ़ सामने आके खड़े होके वो इज़्ज़त करते, मैं नहीं कहता डरते हैं जो ब्लैकमेल होते हैं, वो नहीं उनके सामने आके मुखालफत कर सकते। हालांकि उनको कई दफ़ा ऑफ़र हुई प्राइम मिनिस्टर की, और ये बात मैं रिकॉर्ड पे करता हूँ और ये बात हकीकत भी है, उन्होंने अपने भाई की खातर और भाई से पूछा और उन्होंने अफोर्ड नहीं की, नहीं ली। यहाँ तक कि उसमें ज़ाहिर बात है कई पर्पज़ अब हो सकते हैं कि तोड़ने, हालांकि तोड़ने के जब शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन जाते, नवाज शरीफ अलाउ करते, तो कोई मसला नहीं है, वो भाई उनके भाई रहने थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब या मियाँ साहब की फैमिली, मरियम साहब और ख़ास तौर पर जो कुलसूम साहब अल्लाह उनको जन्नत दे, वो कभी भी नहीं चाहते थे। हालांकि माँ उनकी ख्वाहिश थी वालदा की कि शहबाज शरीफ साहब को कभी मौका मिले शमीम अख्तर साहबा की, लेकिन वो कभी भी, हालांकि वालदा का बड़ा एहतराम भी नवाज शरीफ साहब करते हैं, लेकिन इस मामले में वो अपनी फैमिली के हाथों बेबस दिखाई दिए और उन्होंने नहीं बनाया। उनको मौका थे बड़े, जिस तरह शाहरुख खान का नवासी जगह पे भी उनको बनाया जा सकता था। ज़िमनी इंतखाब करना कौन सा मसला था उनका, फौरी सदर बनाने के लिए भी वो मुकर गए, पहले कहा फिर मुकर गए, घरों के से जब आया मराशल, फिर वालदा ने कहा, फिर बाद में बड़ी सूरत, फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। अब हालांकि शहबाज शरीफ साहब को, जब शहबाज शरीफ साहब को ये ख़तरा है कि वो समझते हैं कि जो वोट बैंक है ना वो नवाज शरीफ का है। हालांकि जो अगर 2013 से 18 तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं, तो ये बात जो एक हकीकत है मैं मानूंगा कि 8 से 13 तक शहबाज शरीफ की जो डिलीवरी थी, उसकी वजह से नवाज शरीफ को 13 से 18 के इलेक्शन में ये सारी सूरत बनी। उसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जानता है, नो डाउट। लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर हकीकत में कभी भी उनको क्रेडिट ज़ुबानी कह देते थे बड़ी मुश्किल से वो भी कभी, लेकिन वैसे दिल से वो नहीं चाहते थे, ना उनको करने देते थे वो मरियम साहिबा और उनकी फैमिली के जो लोग। अब मामला अगर ये होता है, जो कि मेरा ख्याल नून लीग नहीं करेगी इस तरह, पीपल पार्टी की जहाँ से भी नहीं आएगी, तो अगर होता है तो इसमें पूरी तरह ये बिलियामेट हो जाएगा नवाज शरीफ और ये मरियम साहबा का बयानिया, और शहबाज शरीफ साहब जो है
वो प्रिवेल कर जाएंगे और फिर ये जो यहाँ पे कम्बिनेशन अजीब सा बन जाएगा, उसमें PMLN शहबाज शरीफ बेसिकली ग्रुप लीड, वो भी यानी अपने हिसाब से एक पार्टी नून लीग के अंदर यानी लीड रोल उनका हो जाएगा, क्योंकि बड़े जो रहनुमा हैं जिस तरह या सादिक साहब हैं स्पीकर असम्बली, वो आलमोस्ट ख्वाजा आसफ साहब हैं, राना तनवीर साहब हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं, तो आलमोस्ट राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक के अलावा जो तकरीबन लोग जो है मरियम साहबा को छोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो ओपनली कह रहे हैं इस तरह के मुख्तलिफ जो उनके करीबी लोग या जो बता रहे हैं इन तरह की चीज़ें, कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम साहब जो वो बाहर बैठे हुए और हम फेस कर रहे हैं, और मरियम साहबा नॉन इलेक्टेड हैं, हमें पता है, तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और शहबाज शरीफ की जो है उम्मीदें लगाए बैठे। साद रफ़ीक साहब के साथ तक ठीक है कि वो मरियम साहबा के भी साथ हैं और साथ शहबाज शरीफ को भी वो बयानियाँ उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं जी। वो राना सनाउल्लाह साहब जो है गुम की सूरत हाल है, और मरियम औरंगज़ेब साहब अभी देखेंगे वो भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि शहबाज और मरियम में से किसको उसने चूज़ करना है नवाज शरीफ से। अल्टीमेटली जो सूरत हाल सिनेरियो आगे बनता जा रहा है, बड़ा उनके लिए मुश्किल हो पाएगा। अब मामला ये है कि ये जो अगर अदम एतमाद इधर तरीक लाने की कोशिश की जाएगी तो पूरी तरह ये मलगमेट हो जाएगी, थोड़ा बहुत जो बचा खचा भी इनकी मरियम और नवाज शरीफ साहब के बयानिए वाले लोग, और फिर उनको ये एक यहाँ पे कम्बिनेशन इस तरह का बन जाएगा कि इसमें काफ लीग, शहबाज शरीफ, ये जॉइंट मुस्लिम लीग मुत्तहिदा, क्या मेरे ख्याल इस तरह तो कभी नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ हमेशा कहेंगे अब मेरी बारी है, तो चौधरी साहबान को उसको करेंगे। तो बहरहाल मेरा ख्याल है फिर कम्बिनेशन यही बनेगा कि काफ लीग, पीपल्स पार्टी और PTI, और एक तरफ शहबाज शरीफ के जो लोग होंगे जो भी, उसमें फिर जारी बात है क्या टाई पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है आगे कौमी असम्बली में अगर आ जाती है अदम एतमाद, तो बेसिकली जरदारी साहब का मकसद ये है कि नून लीग को यहाँ पे नाकाम कमज़ोर करना, कमज़ोर होगी, अदम एतमाद आएगी तो पीपल्स पार्टी को यकीनन कुछ शेयर मिले, कुछ लोग पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे अगर उनको गारंटियाँ अगर मिलेंगी, ये समझ आ रही होगी, कुछ लोग जो हैं काफ लीग को जाएंगे, कुछ नून लीग के लोग जो हैं उसमें जो नवाज शरीफ या मरियम साहबा के जो ग्रुप वाला, या जो मतलब कुछ शहबाज शरीफ के कुछ PTI को ज्वाइन कर सकते हैं, या ज़्यादा कुछ शहबाज शरीफ को नून लीग के उधर चले जाएंगे, तो इस तरह का वो कम्बिनेशन एक बन जाएगा जब डिसमेंटल होंगे। दूसरा वो चाहते हैं जरदारी साहब कौमी असम्बली के अंदर जो है वो भी ये पूरी तरह एक्सपोज हों। कौमी असम्बली के अंदर अदम एतमाद आती है तो वो भी जारी बात है नून लीग के अंदर मज़ीद इस तरह कमज़ोर होगी, और उधर से भी वो शेयर लेने की कोशिश करेंगे। जरदारी साहब का ये जो मामला है कि अदम एतमाद लाई जाए, अदम एतमाद मतलब एक सामने एक चीज़ लिखी हुई है दीवार पे, तो वो अगर लाएंगे तो वो चाहते हैं ताकि पूरी तरह ये एक्सपोज हो जाए, कमज़ोर हो जाए, और इस तरह आगे, क्योंकि ये वो करेंगे नहीं, अदम एतमाद लाएंगे नहीं, लाएंगे तो जरदारी साहब को फ़ायदा है, तो नहीं लाएंगे तो 2023 में फिर इलेक्शन तक ये मामला आगे चलता जाएगा। जरदारी साहब की गालबन को मैं गलत नहीं हूँ तो बेल भी शायद कोई एक आध होगी, नायब ने शायद अपोज नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता केस भी कराची चले जाएंगे उनके मामले। मरियम साहब ने खुद ने कहा कि जरदारी साहब तो बेनिफिशरी हैं, ये फजल रहमान साहब ने गालबन इस तरह का बयान दिया, तो हमें क्या मिला? हाँ, आपको ठेंगा मिलेगा, आप जरदारी साहब बेनिफिशरी हैं। तो देखें, मुल्क के ख़िलाफ़ अगर आप जाएंगे, रियासत के ख़िलाफ़ जाएंगे और बाहर बैठ के आप कठपुतलियों का किरदार अदा करेंगे अपने मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़, और फिर आप किस्सा परी नहीं बनेंगे। बयानियाँ वही होता है, वही हमेशा प्रवेल करता है जो मुल्क और कौम के मफाद के लिए, जो आपकी औलाद के लिए होगा उसको कभी भी उसको आगे नहीं होगा उसका। और आपस के अंदर जब आपका ये सूरत हाल है तो कहते हैं कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया आर या पार। तो मैं अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है, और मार्च में जब पूरी तरह ये नाकाम हो चुके होंगे सेनेट में, मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब का बयानिया पिट चुका होगा, शहबाज शरीफ रमज़ा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि रमज़ा ने आपको पता खुद ही बेल वापस ली है, और अल्टीमेटली ये फिर बाहर आएंगे, और उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है। मेरा ये ख्याल है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती तो हर दो सूरतों में जरदारी साहब भी विन विन सिचुएशन में हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आलमोस्ट पहले से कोई बेहतर मामला हो जाएंगे, नवाज शरीफ साहब का जो मुस्तकबिल है मुझे फ्यूचर कोई नज़र नहीं आता, और मरियम साहिबा जो है मेरा ख्याल है उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, शायद वो मायूस होकर बाहर ना चली जाएँ। वैसे तो अभी तक उन्होंने पता नहीं क्या वजह, हुकूमत जारी बात है नहीं चाहती कि ख़वातीन के मामला में इतना अग्रेसिवली चला जाए, हालांकि क्राइम जो भी इसने किया हो, बेल का मामला भी आपको पता है। और फिर मरियम साहबा जो रिलीफ उनको मिला था वो ये था कि वालिद साहब उनके बगैर दवाई नहीं पी रहे थे हॉस्पिटल में जब वो थे, तो दवाई पिलाने की वो निकली थी। तो अभी तक मुसलसल वो यहाँ से ऐसा सिस्टम है कि यहाँ से नवाज शरीफ लंदन भी चले गए, लेकिन मुसलसल मरियम साहबा से ही नवाज शरीफ साहब दवाई पी रहे हैं।
और हुकूमत को इस पर कोई एतराज़ नहीं, इसलिए कि वो मेरा समझते हैं कि ख़ातून है और अब हम इनको क्या मतलब इसके ऊपर ख़राब बेल उसको जो अपोज़ नहीं किया अभी। यही हो सकता है, ये क्या मसलत है नैब की या हुकूमत की, या शायद भूल गए हैं या हुकूमत को किसी ने बताया नहीं है इमरान खान साहब को या हुकूमत को या नैब के लोग जो हैं, ये किस तरह सिला रहमी है, ये क्या मामला है, या कई वही सिला रहमी जो जिस तरह नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया इमरान खान साहब ने कहा। तो बहरहाल देखते हैं, ये आपको चीज़ें जो हैं मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं मैं अगली वीडियोज़ में बताऊँगा, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी हो रही है तो अगली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। इसके लिए इजाज़त दीजिए, अभी तक अगली वीडियो दोबारा मैं बोल रहा हूँ ये फ़िक्रा, तो बहुत सारी अहम इन्फॉर्मेशन है आपसे मैं शेयर करूँगा और उसके लिए मेरी अगली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।